संजीव शादी के लिए रितु से मिलता है, लेकिन उसके मन में एक सवाल घूमता है कि उससे उसे पहले कहीं देखा है और सच्चाई सामने आती है। मेरा नाम संजीव है, मैं एक इंजीनियर हूँ और अभी एक नौकरी भी लगी है। नौकरी लगते ही घर वालों को अब मेरी शादी की जल्दी हो गई है। मेरा मना करने पर भी वो रिश्ता देख रहे हैं। मम्मी के कोई पहचान वाले से एक रिश्ता आया। मम्मी को रिश्ता बहुत अच्छा लगा था, लड़की भी अच्छी थी। तस्वीर मम्मी ने मुझे दिखाई। मैंने एक नज़र देखी और कहा कि मम्मी, आपको शादी की इतनी जल्दी क्या है? लेकिन मम्मी नहीं मानी। बोली, इस रविवार लड़की को देखने जाना है। मुझे पता था मम्मी नहीं मानेगी, इसलिए मैंने ज़्यादा मना नहीं किया। हम लोग सुबह 11 बजे लड़की वालों के घर पहुंच गए। हमारे ही शहर में वो रहते थे। हम सभी हॉल में बैठे थे, तभी रितु चाय लेकर आई। रितु मुझे देखते ही पसंद आ गई। अपनी तस्वीर से भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। कुछ फॉर्मेलिटी के बाद हम दोनों बात करने के लिए अलग भेज गए। कुछ देर कमरे में खामोशी के बाद रितु और मैंने एक दूसरे से कई सवाल किए। मुझे वो अच्छी लगी। बाहर आकर मेरी मम्मी को हाँ कह दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि उसे और उसके घर वालों को भी मैं पसंद हूँ। उनके मिलकर हम लोग अपने घर चले। लेकिन शाम होते होते एक अजीब सी बात ने मेरे दिमाग में घर बना लिया। मुझे लगने लगा मैंने रितु को पहले कहीं देखा है। फिर मुझे लगा ऐसा हो तभी बहुत लोगों के साथ मिलकर लगता है, और आजकल तो सोशल मीडिया पर हर कोई है। हो सकता कहीं प्रोफाइल देखी होगी। यही विचार फिर मैंने हटा दिया। लेकिन बेड पे सोते वक्त भी मुझे लगा मैंने उसे कहीं देखा है। रितु का नंबर लेकर आया था। रात में ही उससे फ़ोन किया। पहले थोड़ी बात की, फिर उससे पूछा कि तुम दिल्ली से पढ़ी हो, क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई दिल्ली से की है, इसलिए मुझे लगा कि वो कहीं दिल्ली से नहीं पढ़ी। उसने मना कर दिया। बोली, नहीं, दिल्ली कभी जाती हूँ। बात देख जाए तो बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे वो खटक रही थी। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन लग रहा था कि पता नहीं कैसा, पर मैं बस जानना चाहता कि मैंने उसे कहाँ देखा है। रितु से एक दो बार और मिलने पर मुझे यकीन हो लगा कि इसे जरूर पहले कहीं देखा है। मैंने रितु से बहुत सवाल किए। उससे पूछा क्या वो मुझसे पहले किसी से प्यार करती थी या उसका कोई बॉयफ्रेंड था। रितु ने मना किया, कहा फ्रेंड थे लेकिन बॉयफ्रेंड नहीं था। रितु सुंदर थी। मुझे ये लगने लगी कि वो मुझसे झूठ बोल रही है। मैं उससे मिलता और बातें भी करता, लेकिन अभी भी यही सवाल था, मैंने उसे कहाँ देखा है। फिर मैंने अपने दोस्तों को सभी को रितु की तस्वीर दिखाई, ये कह के कि मेरी शादी होने वाली है। मैं यह भी सोच रहा था कि शायद किसी और ने भी रितु को देखा हो, कि वो भी मेरे साथ ही पड़े हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। बहुत दिनों की इस परेशानी को मैंने हल करना चाहा। मैंने सोचा चाहे जो भी हो, अब मैं उससे सीधे बात करूंगा। आखिरकार जब मैं रितु से मिला तब मैंने रितु को डायरेक्ट बोला, कहा कि तुम मेरी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे ये बात परेशान कर रही है कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा है, किस पार्टी में या कहीं और। इतने दिनों में एक ही सवाल, और मेरे बर्ताव से शायद वो परेशान थी। वो मुझसे इस दौरान कई बार पूछ रही थी, आप पास होकर भी पास नहीं रहते, क्या बात है? मेरे इस सवाल पर वो भड़क गई। उसने कहा कि जब से आप मिले यही कह रही हैं। मैंने आपसे बात भी बता दिया, आप कहना क्या चाहते हैं, कहाँ देखा है? आप खुल के बताएं क्या बोलना चाहते हैं। आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो शादी मत कीजिए। इतना कहकर वो उठ चली गई। एक तरफ मेरी मम्मी शादी की तैयारी कर रही थी, दूसरी तरफ हमारा झगड़ा हो रहा था। अब मैं सोच रही थी कि शायद हमारा कुछ नहीं होगा। अब 2 से 3 दिन हो गई, रितु का कॉल नहीं आया, मैंने भी उसे नहीं लगाया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस बात पर परेशान क्यों हो रहा हूँ। फिर मुझे सुबह रितु को कॉल आया। उसने कहा कि आपसे सवाल का जवाब मैं देती हूँ, आप मिल सकते हैं। मुझे आपको कुछ दिखाने के साथ समझाना भी पड़ेगा। मैं रितु से मिलने गया। उसने कहा कि अभी मैं कुछ दिखाने वाली हूँ, उसको आपको याद आ जाएगी कि आपने मुझे कहाँ देखा है। इतना बोलकर उसने अपने बैग से मोबाइल निकाला, उसमें एक वीडियो क्लिप दिखाई। वीडियो में मैं था जब मैं कॉलेज में लास्ट ईयर में था। तब एक रेस्टोरेंट में 4 से 5 लड़कियां बेवजह मेरे टेबल पर आ गई थी। मुझे लगने लगा कि मैं उनकी फोटो ले रहा हूँ। मैंने मना किया तो उन्हें बहस हो गई। रितु बोली उसमें समय दिल्ली अपनी कजिन बहन के पास थी। वो सोशल मीडिया पर प्रैंक वीडियो अपलोड कर देती। उस समय मोबाइल मेरे हाथ में था और मैं वीडियो बना रही थी। तुम बाल उस समय बड़े थे और करीब 3 साल पुरानी बात हो गई, इसलिए मैं तुम्हें पहचान में नहीं पाई। वह प्रैंक था, वहाँ सब जानते थे, रेस्टोरेंट वाले भी। वीडियो खत्म होते ही तुम मैं सॉरी भी बोल रही, लेकिन तुम डर गए थे।
तुम्हारी तो बोलती ही बंद हो गई और उठकर चले गई। तुम्हें लगा ये सब सच था। तुम बहुत ही सीधे हो, तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, इसलिए शायद वो तुम्हें बातें अभी तक याद है। हमें वीडियो थोड़ा लंबा चाहिए था और कुछ मिनट में हम तुम्हें बता देते, लेकिन हमें भी नहीं पता था तुम इतने घबरा जाओगे। उस दिन हमें भी लगा हमने सही नहीं किया, हमारी वजह से तुम जो इतने घबरा गए। फिर दीदी इस तरह का कुछ करने का भी स्पेशल ध्यान रखते हैं कि कोई इतना परेशान ना हो जाए। हम अपने मजे के लिए किसी को परेशान नहीं कर सकते। यह हमें उस दिन एहसास हुआ था, इसलिए दीदी ने तुम्हारा वीडियो भी अपलोड नहीं किया था। तुमने उस दिन बोला तो मुझे भी याद आने लगा कि शायद तुम वही हो जो दीदी के पास तुम्हारा वीडियो पड़ा था, तो मैंने उससे यह लिया है। उसकी बातें सुनने के बाद मैंने कहा, हाँ मेरी नज़र तुम पर कई बार गई थी जब तुम वीडियो बनाई थी, इसलिए वहीं अटक गई थी। लेकिन ऐसा मजाक करना अच्छा नहीं। मैं तो कई दिनों तक सोचता रहा कि तुम बेवजह मुझे पिटवाने वाली थी। तुम्हारा किचन की शक्ल तो मुझे अच्छे से याद है। नीतू यह सब बताकर हंसने लगी, बोली लगता है अभी तक आपको हम सपने आते हैं, इसलिए हमको अभी तक भूले नहीं। नीतू हंसते बोली, मुझे कहाँ देखा पूछे जा रहे थे, लेकिन खुद का किस्सा नहीं बताया। कभी नहीं तो मुझे याद आ जाता। नीतू तो बस हंस ही रही थी। उसने पूछा, शादी तो करोगे ना? मैंने बोला, अब तो जरूर करूंगा और तुम्हें और तुम्हारी बहन दोनों को परेशान करूंगा। रितु ने वहीं से वीडियो कॉल किया अपनी बहन को। फिर वो दोनों मेरा मजाक बनाकर हंसते रहे। उसकी बहन बोली कि जीजाजी सारी जिंदगी के लिए हमारी मुट्ठी में आ गए। अब जीजाजी ने ज्यादा परेशान किया तो उनका वीडियो वायरल कर देंगे। अब मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया था।